वहीं राहुल गांधी सरकार को बार बार घेर रहे हैं। ये वही राहुल गांधी हैं जो वॉर के दौरान, जो टेम्पोररी वॉर इंडिया पाकिस्तान के बीच में हुआ था, उस दौरान लगातार सरकार के साथ खड़े थे। कांग्रेस ये कह रही थी कि नरेंद्र मोदी आगे बढ़कर लड़िए, लेकिन अब वही कांग्रेस नरेंद्र सरेंडर कैंपेन चला रही है। कांग्रेस रीढ़ की हड्डी बन जाती है और फिर उस तरफ नीतीश कुमार की एडजस्टमेंट एनडीए में नहीं हो पाती है। कांग्रेस की मजबूरी है, वो महागठबंधन से अलग हटकर कुछ सोच भी नहीं सकती है। अभी जो एक बड़ा हिस्सा तीसरे मोर्चे की तरफ बढ़ रहा है, उसमें प्रशांत किशोर ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं, तो उस तरफ भी कांग्रेस का जाना बहुत फिलहाल सुखद उसके लिए खबर लेकर नहीं आएगा। खासतौर पर तब जब हाल ही में यह बात आई थी कि प्रशांत किशोर ने कांग्रेस के साथ कुछ बातचीत करने की कोशिश की थी पार्टी बनाने से पहले, लेकिन वो चीजें जमीन पर नहीं उतर पाई। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, आज राहुल गांधी बिहार आए हुए थे। नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम लगा हुआ है, एक दो दिन पहले कार्यक्रम करके नरेंद्र मोदी गए भी हैं। ऐसे में राहुल गांधी का बिहार आना कुछ अलग इशारा भी करता है, खासतौर पे तब जब नीतीश कुमार खुद दिल्ली में थे। कहा जा रहा है, सियासी हलकों में चर्चा हो रही है कि नीतीश कुमार ने आग लगाकर खुद को दूर कर लिया। पटना में जिस तरीके से नरेंद्र मोदी के रोड शो में हालत हुई, भाजपा के शीर्ष नेताओं के क्लास लगी, एक फ्लॉप रोड शो ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री को देखने को मिला बिहार में। हालांकि उनकी रैली किस तरीके से हिट हुई, लेकिन ये दावा किया जा रहा है कि बिहार में जिस तरीके से राहुल गांधी का वेलकम हो रहा है, जितनी भीड़ उनके पास जुट रही है, उसकी आधी भीड़ भी अब प्रधानमंत्री के कार्यक्रमों में बिहार में नहीं जुट रही है। इसे कैसे देखा जाए? क्या राहुल गांधी का बिहार में ज्यादा पॉपुलर होना एक तरीके से इस बात का इशारा है कि आने वाले चुनाव में एनडीए के लिए मुश्किल खड़ी होने वाली है, या फिर इसे ऐसे देखा जाए कि ऑपरेशन सिंदूर के और सीज फायर के होने के बाद प्रधानमंत्री की पॉपुलैरिटी घटी है? देखिए, एनडीए की बहुत अच्छी स्थिति बिहार में है नहीं। सी वोटर के सर्वे के दौरान हमने देखा कि सबसे पॉपुलर चेहरा जो बिहार में मुख्यमंत्री का है, वो लगभग 37%, 40 से घटकर ही आया है, लेकिन 37% अभी भी तेजस्वी यादव के पक्ष में है। इसके बाद नीतीश कुमार आते हैं और फिर बाकी एनडीए के कुछ नेता और प्रशांत किशोर। लेकिन बिहार में एनडीए के पास विनिंग वोट का जोड़कर जो योग हो रहा है वो हो जा रहा है। तो क्या राहुल गांधी बिहार में खुद अपने गठबंधन के नेता तेजस्वी यादव को आंख दिखाने आए थे, या फिर वो बिहार में नरेंद्र मोदी की रैली की काट लेकर आए थे? देखिए, जो एक और बड़ा वर्ग है वो तो ये भी चर्चा कर रहा है कि सीटों को लेकर कांग्रेस का दबाव बनाने का एक तरीका है राहुल गांधी का धकाधक बिहार कार्यक्रम करना, तेजस्वी यादव को उन कार्यक्रमों का हिस्सेदार न बनाना। जबकि आपको पता होना चाहिए कि इंडिया गठबंधन ने अब साझा योजना बनाई है, मतलब जो भी कार्यक्रम करेंगे वो एक बैनर के तले करेंगे। ये डिस्कशन हो चुका है, ये फैसला हो चुका है, फिर भी कांग्रेस अकेले कार्यक्रम कर रही है। इसके पीछे क्या रणनीति हो सकती है? क्या नीतीश कुमार को अपने पाले में करना है, या एनडीए के लिए एक बड़ी चुनौती प्रस्तुत करना है, नरेंद्र मोदी को रडार पर लेना है, या फिर अपने ही गठबंधन में ज्यादा सीटें लेनी है? देखिए, जो भी इसके पीछे रणनीति हो, हम तो इसका विश्लेषण नहीं कर सकते हैं, लेकिन इतना तय है कि राहुल गांधी बिहार आए, गया गए, दशरथ मांझी से मुलाकात की, बिहार को क्राइम कैपिटल कह दिया, और साथ साथ नरेंद्र मोदी के बारे में जो बातें कही वो तो अपने आप में ही अलग है, अजूबा है। उन्होंने कहा, ये दावा किया कि 11 बार ट्रंप ने ये दावा किया है कि जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उन्होंने सीज फायर किया ट्रंप के कहने पर, ट्रंप के मेडिएशन पर। अब कांग्रेस जहां एक तरफ एनडीए अपने जत्थे को पूरे विश्व भर में भेजा, जिसमें संजय झा भी इंक्लूडेड थे, और भेजकर ये साबित करने की कोशिश की कि हम आतंकवाद से लड़ रहे हैं और हमने जो किया वह हमारी आत्मरक्षा में की गई कार्रवाई थी। वहीं राहुल गांधी सरकार को बार बार घेर रहे हैं। ये वही राहुल गांधी हैं जो वॉर के दौरान, जो टेम्पोररी वॉर इंडिया पाकिस्तान के बीच में हुआ था, उस दौरान लगातार सरकार के साथ खड़े थे। कांग्रेस ये कह रही थी कि नरेंद्र मोदी आगे बढ़कर लड़िए, लेकिन अब वही कांग्रेस नरेंद्र सरेंडर कैंपेन चला रही है।
इस कैंपेन से क्या नरेंद्र मोदी की ताकत को, उनकी जो एक छवि है उसको गिराने में आसानी होगी? देखिए, बिहार में कम से कम राहुल गांधी की रैलियों ने जो पिछले कुछ महीनों में हुई हैं, उसने ये साबित किया है कि नरेंद्र मोदी से ज्यादा फिलहाल भीड़ बिहार में उनके पास जुट रही है। यह सीधे सीधे दबाव डालता है लालू यादव पर, तेजस्वी यादव पर भी, कि वो कांग्रेस को 2020 के प्रदर्शन से न आके बल्कि मौजूदा स्थिति के हिसाब से आकलन करके कांग्रेस को हिस्सेदारी दे। अब बड़ी बात यह है कि क्या कांग्रेस को यह हिस्सेदारी मिलेगी? देखिए, कांग्रेस की मजबूरी है, वो महागठबंधन से अलग हटकर कुछ सोच भी नहीं सकती है। अभी जो एक बड़ा हिस्सा तीसरे मोर्चे की तरफ बढ़ रहा है, उसमें प्रशांत किशोर ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं, तो उस तरफ भी कांग्रेस का जाना बहुत फिलहाल सुखद उसके लिए खबर लेकर नहीं आएगा। खासतौर पर तब जब हाल ही में यह बात आई थी कि प्रशांत किशोर ने कांग्रेस के साथ कुछ बातचीत करने की कोशिश की थी पार्टी बनाने से पहले, लेकिन वो चीजें जमीन पर नहीं उतर पाई। उसकी वजह से अब अपनी पार्टी अलग बनाकर वो चल रहे हैं और कांग्रेस से उनका पटरी बैठेगा भी नहीं, ऐसी लग रही संभावना। लेकिन वॉर ब्रिंग्स अनयूजुअल अलायंसेस, हो सकता है कि आगे चल के कांग्रेस इस तरफ भी जाए। अब तो चर्चा बिहार में ये भी होने लगी है कि नीतीश कुमार ने जानबूझकर प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में जो रोड शो था उसमें बहुत इंटरेस्ट नहीं दिखाया, और जब उन्हें रैली में न्योता दिया गया बकायदा, तब उन्होंने जो प्रधानमंत्री, जो मुख्यमंत्री का बिहार में ताकत है वो दिखाया और फिर जो भीड़ है काराकाट में उन्होंने जुटाई। तो क्या इसके पीछे सच में नीतीश कुमार की रणनीति है? देखिए, नीतीश कुमार के पास एक बड़ा वोट बैंक है, वो कहीं भी रहे वो वोट बैंक उनके साथ रहता है। हमने देखा है कि 15-16% नीतीश कुमार की जो वोट ग्राह्य करने की क्षमता है वो रही है। अब उनकी पॉपुलैरिटी 18% के आसपास दिखाया जा रहा है, जो सर्वे हुआ है उसमें। तो नीतीश बहुत कमजोर नहीं दिखाए जा रहे हैं, इससे ज्यादा पॉपुलर नीतीश कुमार कभी थे भी नहीं। वो पूंजी बन जाते हैं जो दोनों तरफ से सरकार बनाने के लिए बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है, और उसके बदले में नीतीश कुमार क्या मांगते हैं? सीएम की कुर्सी। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार तो अपनी चाल में सफल रहे। प्रधानमंत्री का कार्यक्रम जो रोड शो था वो विफल होना नीतीश कुमार के लिए एक नई ताकत के जैसा है, नई ऊर्जा जैसा है। लेकिन राहुल गांधी के कार्यक्रम जो हिट हो रहे हैं, इसे कैसे लिया जाए? देखिए, नीतीश कुमार जब भी महागठबंधन में आए हैं, उन्होंने हर बार कांग्रेस को साथ लेने की वकालत की है और लालू तेजस्वी पर दबाव डाला है कि वो कांग्रेस को साथ ले तभी वो आएंगे। हाल में भी ऐसा ही हुआ था, और कई बार तो उनका इंडिया गठबंधन से या महागठबंधन से जाने का कारण भी कांग्रेस ही बनती रही है। तो इस बार भी जो संयोजक नहीं बनाया गया नीतीश कुमार को, इसकी वजह से वो लोकसभा से पहले भागकर एनडीए में आ गए थे। लेकिन क्या नीतीश कुमार फिर से ऐसा कुछ कर सकते हैं? देखिए, फिलहाल कागज पर या सियासी गलियारे में ऐसी कुछ संभावनाएं तो नहीं चर्चा हो रही हैं, लेकिन कुछ लोग इसका इशारा जरूर कर रहे हैं कि नीतीश कुमार ने जानबूझकर नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम को कमजोर होने दिया और राहुल गांधी के कार्यक्रम, चाहे वो दरभंगा वाला हो या आज गया जी वाला हो, इन दोनों कार्यक्रमों को थोड़ा सा ढील उन्होंने दिया, जिसकी वजह से ये कार्यक्रम हिट हुए। और राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी मैं बार बार कह रहा हूं कि बिहार में हाल के दिनों में काफी बढ़ी है। ये एनडीए के लिए भी खतरनाक है, ये जो गठबंधन इंडिया गठबंधन है उसके लिए भी खतरनाक है, क्योंकि सीटों को लेकर कांग्रेस का जो डिमांड है बिहार में वो लगभग 70 सीटों का है। 60 पर आकर मामला टिका हुआ है, जैसा खबर आखिरी हमें प्राप्त हुआ है। अब रही बात सीटों को एडजस्टमेंट की, तो राजद 150 सीटों से कम पर चुनाव लड़ने की तैयारी में नहीं है। बहुत ज्यादा भी वो कम करेगी तो 40 सीटों पर चुनाव वो लड़ेगी ही। ऐसे में लेफ्ट की पार्टियों ने भी दबाव बना दिया है। मुकेश सहनी ने तो ये कह दिया कि 60 सीटों के साथ साथ उन्हें डिप्टी सीएम की कुर्सी भी चाहिए, जो कि तेजस्वी यादव के लिए थोड़ा सा और डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि अगर वो डिप्टी सीएम मुकेश सहनी घोषित करते हैं तो उन्हें साथ साथ कांग्रेस की भी मांग, यानी 2 डिप्टी सीएम, एक सवर्ण और एक जो मुस्लिम समाज का है, वो देना पड़ जाएगा। तो क्या तेजस्वी यादव ऐसा करेंगे? देखिए, राहुल गांधी के कार्यक्रमों की सफलताओं को देखते हुए तो अब तेजस्वी यादव को इस तरफ सोचना पड़ेगा। तेजस्वी अगर कांग्रेस को साथ नहीं रखते हैं तो बिहार में तीसरे मोर्चे के मजबूत हो जाने की चांसेस बढ़ जाती हैं, खासतौर पे अगर कांग्रेस रीढ़ की हड्डी बन जाती है और फिर उस तरफ नीतीश कुमार की एडजस्टमेंट एनडीए में नहीं हो पाती है। चिराग पासवान जितनी डिमांड कर रहे हैं वहां संभव नहीं हो पा रहा है। नीतीश बिना किसी
मजबूत विकल्प के एनडीए नहीं छोड़ेंगे और वो महागठबंधन की तरफ जाने वाले नहीं है। ये भी लगभग तय है। उन्हें पता है कि उधर उनका भविष्य लंबा नहीं चलेगा महागठबंधन में। तेजस्वी आज नहीं तो कल मुख्यमंत्री के लिए उन पर दबाव बनाएंगे। भाजपा में पेशेंस है क्योंकि वो बाकी राज्यों में अपने मुख्यमंत्री बना सकती है। बिहार उसके लिए एक अपवाद हो सकता है। तो क्या होगा? देखिए, नीतीश कुमार को मुख्य डर है तो वो केवल तेजस्वी और चिराग से है। ऐसे में सम्राट से उन्हें बहुत डर नहीं है, कांग्रेस से उन्हें डर नहीं है। ऐसे में तीसरा मोर्चा अगर बहुत मजबूत होता है तो नीतीश कुमार उस तरफ जाने की उनकी संभावनाएं बनती हैं। लेकिन ये अभी कहना पूरी तरह से हाइपोथेटिकल होगा। तो क्या बिहार में कांग्रेस एक मजबूत तीसरे मोर्चे की तरफ बढ़ेगी? देखिए, कांग्रेस के पास पूरे कारण हैं। तेजस्वी यादव कांग्रेस का 2020 का प्रदर्शन बार बार मापदंड बना दे रहे हैं। उनके लोग, चाहे उनके प्रवक्ता हो या उनके सलाहकार, कांग्रेस को बार बार नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस के बिहार के प्रभारी और जो अध्यक्ष हैं, इनके रडार पर तेजस्वी यादव और राजद कई बार आ चुकी है। रिश्ता कुछ हद तक खराब किया जा चुका है। ऐसे में यदि महागठबंधन में उचित सम्मान या सीटें नहीं मिल पाती है कांग्रेस को, तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस इस गठबंधन से बाहर जा सकती है। राहुल गांधी का बिहार आना और ये सारा जो उन्होंने कार्यक्रम किया है, ये एकदम इसी तरफ इशारा है। अगर राहुल गांधी को अपने गठबंधन के लिए माहौल बनाना होता है बिहार में, तो वो निश्चित ही इस गठबंधन के तहत ही एक साझा कार्यक्रम करते, एक रैली करते और उस रैली के माध्यम से एक ही मंच पर राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, लालू यादव, लेफ्ट के सारे नेता और मुकेश सहनी नजर आते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना ही इस बात का परिचायक है कि राहुल गांधी ने अपनी पार्टी पर फोकस बढ़ा दिया है। बिहार में उनकी पॉपुलैरिटी इसलिए बढ़ रही है, कभी दलितों की बात कर रहे हैं, कभी महिलाओं की बात कर रहे हैं। आज माई बहन योजना की भी बात उन्होंने की, जिसकी शुरुआत भले तेजस्वी यादव आज यहाँ पे बोल रहे हो, लेकिन इसकी शुरुआत तो कांग्रेस ने की है। और ऐसे में जातीय गणना जो पूरे देश में होने वाला है, इसका क्रेडिट लेना, अपनी जो न्याय यात्रा थी उनकी, उस दौरान इस मांग को सार्वजनिक रखना और उस मांग पर मोदी जी का बैकफुट पर जाना, ये इस बात का भी कहीं ना कहीं परिचायक है कि राहुल गांधी ने हाल में नरेंद्र मोदी को कई मुद्दों पर घेरा और बैकफुट पर लेकर गए हैं। तो ऐसे में अब बड़ा सवाल अगला ये खड़ा होता है कि राहुल गांधी की बढ़ी हुई पॉपुलैरिटी, बिहार में जो भीड़ जुटाने की उनकी ताकत दिख रही है, इसका फायदा महागठबंधन को होगा या तेजस्वी यादव, लालू यादव पर यह दबाव बन गया है कि वो कांग्रेस की सारी मांगों को मान ले? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में आकर अपनी बात बताइए, राय रखिए। बताइए कि राहुल गांधी की जो रैलियां, जो विजिट्स बिहार में सफल हो रहे हैं, इसका नुकसान किसको होगा? क्या तेजस्वी यादव पर दबाव बन रहा है या एनडीए को, नरेंद्र मोदी को, नीतीश कुमार को इसका नुकसान होगा? और क्या नीतीश कुमार ने ही कोई खेल किया है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय रखिए। सत्य, न्याय और अहिंसा की जमीन कह सकते हैं बिहार को, कह सकते हैं ना। और नया डेफिनेशन दिया है 21वीं सदी का। पुराना डेफिनेशन सत्य, न्याय और अहिंसा की जमीन, नया डेफिनेशन क्राइम कैपिटल ऑफ इंडिया बिहार। तो देखिए कहां से कहां पहुंच गए आप लोग। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।